समय की बात है जब दीति के दो पुत्र में से हिरण्याक्ष अपने बल और सामर्थ्य का गलत उपयोग करके पृथ्वी को गर्भधाक्षायी सागर में धकेल दिया। तब कृपा निधान भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थित किया। अपने भाई का मरा हुआ शरीर देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी हुआ और शोक व्यक्त करने लगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने उसने भगवान विष्णु को मारने की प्रतिज्ञा ली। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने और अमर होने के लिए उसने कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोगों को अपनी गति से प्रभावित कर वहाँ रहने वाले सभी को व्याकुल कर दिया। उसकी यह तपस्या देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बड़े जीव भी जिस तपस्या को करने में असमर्थ हैं, वैसी तुम्हारी इस अद्भुत तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? इस सृष्टि के आदि अभियंता ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वर प्रदान करें। इस भौतिक जगत में जन्मा हुआ कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता, इसलिए हे असुरराज, तुम कोई और वर मांगो। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना भूमि पे, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से। आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु संभव ना हो। वत्स, तुम्हारा मांगा हुआ यह वरदान अति दुर्लभ है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर प्रदान करता हूँ। तथास्तु। उस अनोखे वर के कारण लगभग अमर होकर उसका घमंड और बढ़ा। उसकी क्रूरता और उद्धतता के कारण वो सभी को तंग करने लगा। सभी को अपना गुलाम समझकर उन सभी पर अत्याचार करने लगा। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी सिद्धि से प्रकृति के नियम को भी अपने अधीन कर लिया था। सारे देवता भी उससे डरते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सभी देवता उसी का गुणगान करते और उसे कीमती वस्तु भेंट करके उसे हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते। जब उसके आतंक से बचने सारे देवताओं ने भगवान विष्णु का आह्वान किया तो हमेशा भक्तों का रक्षण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और भक्तों में संकट आता है, तब तब मैं अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न रूप लेकर उनका रक्षण करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। कुछ ही समय में मेरा एक शुद्ध भक्त उसके पुत्र के रूप में आएगा और वही उसके अंत का कारण बनेगा। तो आप सभी उचित समय की प्रतीक्षा करें। कुछ ही समय के पश्चात भगवान विष्णु के वचनानुसार हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु से एक महान भागवत भक्त को जन्म दिया जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, आओ पुत्र, हमारे पास आओ। मुझे बताओ पुत्र, तुमने अपने गुरु से जो सीखा उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? तत्साधु मन्ये असुरवदेहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहान्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। हे दैत्यराज, सर्वश्रेष्ठ अतल शक्ति यही है कि जिसने भी इस शाश्वत शरीर को धारण किया है और जो भौतिक प्रवृत्तियों में रत है वह सदा ही चिंतित रहता है। उसने अपने आप को एक ऐसे गहरे कुएं में ढकेल दिया है जहाँ पानी नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। ऐसे गंभीर स्थिति से बचने के लिए उसे वन जाकर भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। हा हा हा! इस प्रकार दुश्मन की या उसके भक्तों की वाणी सुनकर भोले बालकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सैनिकों, याद रखो, पाठशाला के आसपास
कोई भी शत्रु भक्त वैष्णव नहीं जाना चाहिए। हमारे पुत्र को शत्रु की या उनके भक्तों की कोई भी बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से जब उसके सैनिक प्रहलाद को पाठशाला में लाते हैं, तब उनके गुरु षंड और अमर फिर से उन्हें दैत्य धर्म सिखाने का प्रयास करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो तुम्हारा वत्स। प्रहलाद, कृपया करके तुम सत्य बोलो। हमने तो तुम्हें असुर धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हारे विद्यार्थी मित्र भी तो ऐसा कुछ भी नहीं जानते। देखना चाहोगे तुम? बताओ बच्चों, बताओ। 5 ब्राह्मण में से 1 मार दिए तो कितने बचे? एक भी नहीं। वो कैसे बच्चों? बाकी 4 को हम मार देंगे ना। वाह वाह! देखा प्रहलाद, इन्होंने किस कुशलता से दैत्य धर्म को सीखा है। हमने तो तुम्हें भी यही सिखाया था, फिर भी तुम्हारी बुद्धि इस दैत्य धर्म के विरुद्ध कैसे हो गई? जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं और जिनके उस पवित्र दिव्य स्वरूप का मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ, उसी चैत्य गुरु ने मुझे उनके बारे में जानने की प्रेरणा दी है। मेरा हृदय एक चुंबक की भांति उन सर्व आकर्षक श्री हरि के प्रति आकर्षक होता है। ये प्रहलाद तो हमारे नाक को कलंकित करने पे तुला हुआ है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया गया तो इसके साथ साथ हम भी भगवान हिरण्यकशिप के क्रोध का पात्र बनेंगे। इस तरह षंड और अमर ने जबरदस्ती से प्रहलाद को दैत्य धर्म, राजनीति, धन अर्जित करना और इंद्रत्व की अलग अलग सिद्धांत सिखाए। समय के चलते प्रहलाद ने गुरु की सिखाई सारी बातों अपने तरीके सीखकर बिना विरोध गुरु को आश्वस्त कर दिया कि वे एक आदर्श दैत्य धर्म का पालन करने में सक्षम है। यह जान गुरु ने प्रहलाद को एक बार फिर अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने हेतु हिरण्यकशिपु के सामने उपस्थित किया। प्रहलाद, अब मुझे बताओ, तुम्हारे गुरु से तुमने क्या सीखा? सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सांख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से भगवान विष्णु की नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है, जिनमें से कोई व्यक्ति अगर एक भी अंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो वह भगवान श्री हरि को संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बना सकता है और उसी का ज्ञान पूर्ण है। यही मेरा मत है। ओ नीच ब्राह्मण पुत्रों, तुमने मेरे पुत्र को शत्रु की भक्ति सिखाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं असुरराज, हमने या किसी और ने प्रहलाद को दैत्य धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मणों का अपमान न करें। ये प्रहलाद की स्व प्रेरित भक्ति की ही वाणी है। हमारे कुल के कलंक मूर्ख, ये सारी बातें तुझे किसने सिखाई? मति कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उनका सदैव स्मरण करता है, उसका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। परंतु जो लोग अपनी असंतुष्ट इंद्रियों को तुष्ट करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, वे नरक की तरफ अपनी गति होने से नहीं रोक सकते। जो बार बार चबाए जा चुकी चीज़ों को चबाने में आनंद पाते हैं, वो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों की धूल से अपना अभिषेक नहीं करता, तब तक वह उनकी भावना को नहीं समझ सकता। सिर्फ भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लेकर ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन सकता है और वो ही मनुष्य जीवन की सफलता है। सैनिकों, इस कुल के कलंक को मेरे सामने से ले जाओ। यह मेरे भाई के घातक है। इसने मेरे भाई के खूनी का सेवक बनकर हमारे दैत्य कुल को लज्जित किया है। इसे जीवित रहने का कोई हक नहीं। मात्र 5 साल की उम्र में इसने अपने माता पिता के प्रेम और भरोसे को तोड़ा है। जिस प्रकार शरीर का एक सड़ा हुआ हिस्सा अगर समय पर ना काट दिया जाए तो सारे शरीर को पीड़ा देता है, उसी प्रकार इस कुलघाती को अगर दैत्य कुल से अलग ना किया गया तो यह सारे दैत्य कुल का सर्वनाश कर देगा।
हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद को मारने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्हें हाथी के पैर को तले कुचलने वाले का प्रयास किया गया, जहरीली सड़कों के बीच फेंक दिया गया, पर्वत के ऊंचे शिखर से नीचे धकेल दिया गया, भीषण गर्मी, ठंडी और वर्षा में निराधार रखा गया, विनाशक मंत्रों द्वारा वशीभूत करके मारने का प्रयास किया गया। परंतु भगवान श्री हरि के नाम से संपूर्ण व्रत प्रहलाद को नुकीले हथियारों मानो फूलों का स्पर्श देने लगे और उनको मारने का हर प्रयास निष्फल हो गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसका क्रोध और बढ़ गया जब षंड और अमर्त ने आकर यह बताया कि प्रहलाद ने उसके मित्रों को भी शत्रु की भक्ति सिखा दी है। तब उसने प्रहलाद को अपने हाथों से मारने का निर्णय किया। कुल के कलंक मूर्ख, बुद्धिहीन देवता भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तूने उसकी इच्छा का विरोध किया है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजकर ही रहूँगा। शायद तू जानता नहीं कि जब मैं क्रोधित होता हूँ तो त्रिलोक कांप उठता है, और तू एक छोटा सा बालक होकर जरा भी नहीं डरता। किसकी शक्ति से तू इतना निर्भय है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? हे प्रिय राजन, आप जिस शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं वो मेरी शक्ति, आपकी शक्ति और इस सारे संसार की शक्ति के समुद्र हैं। वह है भगवान विष्णु। उनकी शक्ति के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। पिताश्री, आप कृपया करके इस आसुरी वृत्ति को छोड़ दें और सबको भगवान श्री हरि की संतान समझकर प्रेम कीजिए। शत्रु और मित्र का भेद अपने मन से निकाल दीजिए। आपको अवश्य ही भगवान श्री हरि की महानता और प्रेम का बोध होगा। गधे, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुझे क्या लगता है तू बुद्धि में मुझसे अधिक है? अरे, मैंने तीनों लोकों को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के प्रताप से परास्त किया है। तूने हमेशा ही मुझसे उस आत्मा के बारे में कहा है जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है। अगर वो सर्वव्यापक है तो कहाँ है वो? मेरे सामने क्यों नहीं आता? पिताश्री, एक बार अपनी आंखें मूंद कर उन्हें सच्चे मन से पुकारिए। सच्चे मन से की गई पुकार को वे अवश्य सुनते हैं। एक बार उन्हें मन से पुकारिए, कहो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हा 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 हा। हिरण्यकश्यपु शत्रु को पुकारता नहीं, ललकारता है। वो शत्रु विश्व में हमेशा से छुप कर वार करने में प्रतिष्ठ है। वो मायावी अलग अलग रूप लेकर अपनी माया के प्रभाव से हमेशा ही लुप्त रहा है, कभी सामने नहीं आता। एक बार, बस एक बार सिर्फ वो छलिया मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी गर्दन अपने इस शस्त्र से उसी क्षण उड़ा दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अगर वो सर्वव्यापक है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है वो? क्या वो यहाँ है? क्या यहाँ है? क्या वो यहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? आज मैं भी देखता हूँ वो तेरी रक्षा करने कहाँ से आता है। अगर वो सर्वत्र है तो क्या वो इस खम्भे में है? वो तो इस संसार के कण कण में है। कण कण में है तो यह ले।
सारे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने अपनी प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करने का प्रयास किया, पर वे निष्फल रहे। जब उस स्वयं लक्ष्मी जी भी भगवान का यह अद्भुत रूप देखकर भयभीत हो गई, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, भगवान तुम्हारे कारण ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वह तुम्हारे पिता से अत्यंत क्रोधी हैं। अब तुम ही इन्हें अपनी प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न कर सकते हो। जाओ पुत्र, इन्हें प्रसन्न करो। हे भगवान, मैं धन्य हो गया। आपके कर कमल, जो ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े देवताओं को मिलना दुर्बल है, आपने अपनी कृपा से मेरे मस्तक पर रख दिया। बड़े बड़े देवता भी आपकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं। मैं तो असुर कुल में जन्मा हुआ एक असाधारण सा बालक हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि भगवान को केवल निश्चल भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। ऊंचा शिक्षण, ऊंचा कुल और उच्च संस्कार भगवान अच्युत को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्हें तो कोई भी कुल में जन्मा व्यक्ति अपने प्रेम और भक्ति से संतुष्ट कर सकता है। भगवान, आप तो आत्मा रामी हो। आपको किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, पर भक्तों के उद्धार के लिए आप उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं को स्वीकार करते हैं। आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। आपके नाम का मात्र श्रवण करने से ही जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाया जा सकता है। हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। आप सारे जीवों के पिता और एकमात्र शुभेच्छक हैं। आपने अपने भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। हे दया निधान, मुझ जैसे तुच्छ जीव की रक्षा करने के लिए आप स्वयं प्रकट हुए, इस कारण मैं आपका ऋणी हूँ। हे भगवान नरसिंह, कृपया आप शांत हो जाइए। सभी जीवों को दुख देने वाले मेरे पिता हिरण्यकश्यपु अब मर चुके हैं। मैं आपके इस विशालकाय कक्ष से आपके नुकीले दंत और आपके नुकीले नख से डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने भक्तों पर सदा दयालु रहते हैं। कृपया मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकारें और मुझ पर प्रसन्न हो भगवान। मेरे प्रिय प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो बुद्धिमान होते हैं वो मेरी भक्ति करके मुझे ही प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में मैं ही सभी की सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। इसलिए मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? हे भगवान, मेरा जन्म असुर कुल में होने के कारण मैं जन्मजात भौतिक सुखों में आसक्त हूँ। इसलिए मुझे भौतिक सुख मांगने को कहकर मुझे भौतिक संसार के बंधनों में और मत फंसाइए। आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके शुद्ध भक्तों का संग मुझे हमेशा मिले, ऐसा वरदान दीजिए। प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न पहले कभी था न कभी होगा, जो किसी भी जन्म में सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता। और यह मेरा आदेश है कि तुम असुरों के साम्राज्य पर जन्म जन्मांतर तक राज करोगे। काल के अंत में तुम मेरे सनातन धर्म को अवश्य प्राप्त करोगे। हे भगवान, आप पतित जीवों के प्रति दयालु हैं। ये जानकर मैं आपसे एक बार मांगता हूँ। मेरे पिता हिरण्यकश्यपु आपकी महानता को नहीं जानकर आपको अपना शत्रु और अपने भाई का हत्यारा समझते थे, जिन्होंने अपने अज्ञान में आपकी निंदा कर मुझ पर बहुत अत्याचार किए। पर मुझे याद है, एक दिन मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में बैठाकर मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा था और भावुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू निकले थे। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि मृत्यु के समय आपके सानिध्य मात्र से मेरे पिता पवित्र हो गए। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। हे साधु, तुम्हारे साथ तुम्हारी 21 पीढ़ियां आज पावन हो गई। तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया है। मैंने अपने स्पर्श से ही तुम्हारे पिता को पवित्र कर दिया था। यदि किसी कुल में एक भी पूर्वज भक्त होता है तो उसके सारे कुल का कल्याण हो जाता है। और मेरा यह वरदान है कि आने वाले युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब भी भक्तों की चर्चा होगी उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर रहेगा। प्रहलाद, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरी भक्ति करेगा वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तब कर कमल बरे न काम तो
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नाम कुत श्रृंगा, कालिका हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह